देते समय सावधान रहें। और अब सबसे चौंकाने वाला पर्दाफाश। कई दिनों से सुर्खियों में चल रही टूल टीम की टेरर किट के एक दो नहीं बल्कि 10 किरदार सामने आए हैं। न्यूज 18 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि देश विदेश में बैठे टूल टीम के लोग किसानों का समर्थन करने के लिए नहीं बल्कि केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए और भारत की संस्कृति में नफरत का जहर घोलने के लिए सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि टूल किट साजिश में योग और चाय वाली संस्कृति पर भी हमले का प्लान था और इसके लिए भारत विरोधी और सरकार विरोधी चेहरों को चुना गया और टूल टीम ने सोशल मीडिया से सड़कों तक साजिशों वाली टेरर किट तैयार की। टूल किट का टेरर प्लान। किसान बहाना, सरकार निशाना। टूल ब्रिगेड का बदनामी प्लान। भारत विरोधी जहर फैक्ट्री का सच। दस चेहरे, 10 साजिशें। किसान आंदोलन के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने वाली टूल किट के 10 चेहरे सामने आ चुके हैं। न्यूज 18 के पास जो एक्सक्लूसिव दस्तावेज मौजूद हैं वो बताते हैं कि इस साजिश में शामिल हर एक के चेहरे और मोहरे सीधे तौर पर खालिस्तानी समर्थकों से जुड़ रहे हैं। आज हम आपको इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश में शामिल सभी 10 चेहरों की हकीकत एक एक कर बयां करने वाले हैं। टूल किट साजिश की पूरी कहानी शुरू होती है भारत में चल रहे किसान आंदोलन से। नवंबर के आखिरी हफ्ते से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर जो साजिशें रची गईं, उनमें अब तक जिन 10 चेहरों को पुलिस ने बेनकाब किया है उनके चेहरे और भारत विरोधी भूमिका पर गौर कीजिए। ये 10 चेहरे हैं। खालिस्तान समर्थक मो धालीवाल के खालिस्तानी एजेंडे की समर्थक अनीता लाल, धालीवाल और अनीता के साथ खालिस्तान एजेंडा चलाने वाली महिला पुनीत, खालिस्तानी मिशन चलाने वाला पीटर फ्रेडरिच, सिक्स फॉर जस्टिस संस्था के जरिए खालिस्तान के लिए साजिशें रचने वाला गुरपतवंत सिंह पन्नू, खालिस्तान समर्थक भजन सिंह भिंडर, खालिस्तान समर्थक और भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर साजिश वाली टूल किट शेयर करने वाली ग्रेटा थुनबर्ग, ग्रेटा को किट बनाकर देने वाली दिशा रवि के साथ टूल किट बनाने में मदद की आरोपी निकिता जेकब और टूल किट को अलग अलग प्लेटफॉर्म और लोगों को शेयर करने का आरोपी शांतनु। हिंदुस्तान में सड़कों पर धरना दे रहे किसानों का साथ देने के लिए नहीं बल्कि इन्हीं किसानों के नाम पर सोशल मीडिया पर भारत विरोधी अभियान चलाने वाले चेहरे बेनकाब हुए तो खालिस्तान समर्थक बौखला गए। इसका ताजा सबूत है सिक्स फॉर जस्टिस के जरिए भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले गुरपतवंत सिंह पन्नू का नया वीडियो। दिशा रवि की साजिशों वाली टूल किट के तार खुलने लगे तो उसकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद पन्नू ने खुद ही कई चेहरों वाला पोस्टर जारी किया और कहा, अब साजिश वाली टूल किट से जुड़े हर चेहरे को बेनकाब करते हैं ताकि सारी दुनिया ये सच देख सके कि किसान समर्थक का दावा करने वाले सोशल मीडिया पर क्या क्या कर रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम है मो धालीवाल का। मो धालीवाल पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन संस्था चलाता है, पीजेएफ के जरिए भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करता है, कनाडा से खालिस्तानी एजेंडा चलाता है, किसान आंदोलन को लेकर कई पोस्टर बनाए। टूल किट साजिश में सबसे बड़ी भूमिका खालिस्तानी एजेंडा चलाने वाले पीजेएफ की भारत विरोधी टूल किट में दूसरा नाम है पुनीत का।
पुनीत कनाडा की रहने वाली है, मोह धालीवाल की सहयोगी है। इंस्टाग्राम के जरिए निकिता से संपर्क किया। निकिता दिशा शांतनु से जूम पर बात की। दिसंबर 2020 से साजिश में सक्रिय थी। मोह धालीवाल के साथ मिलकर पुनीत के अलावा अनीता लाल ने भी भारत सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार और भड़काऊ टूल किट तैयार करने में पूरी मदद की। अनीता लाल पीजेएफ की सह संस्थापक है, कनाडा के वैंकूवर में रहती है। मोह धालीवाल का कारोबार देखती है, खालिस्तानी एजेंडे में सबसे सक्रिय भागीदार। ट्विटर पर भारत विरोधी हैशटैग इस्तेमाल किए भारत विरोधी आस्क इंडिया वाई चलाती है। टूल किट तैयार करने में बड़ी भूमिका। से ये आंदोलन ट्विटर पर आंदोलन बन गया, तब से समझ में आ गया था कि इसके पीछे कोई और है, क्योंकि किसानों के ट्विटर हैंडल्स नहीं होते और नॉर्मली वो लोग ट्वीट्स नहीं करते हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया पे इसको एक कैंपेन के तौर पर चलाना शुरू किया गया, एक ग्रुप ऑफ लोगों ने इस पर लगातार कुछ हैशटैग ट्रेंड कराए और ये देखा गया कि जो हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं किसानों के समर्थन में, उसमें पंजाब से हार्डली 3 से 4% ही ट्वीट्स हैं। जो मेजरली ट्वीट्स हो रहे हैं वो या तो इंडिया के बाहर से हैं, या राजस्थान के कुछ कमर्शियल ग्रुप्स हैं वो लोग कर रहे हैं, या महाराष्ट्र के कुछ कमर्शियल ग्रुप्स कर रहे हैं। ये चीज इस चीज को इंगित कर रही थी कि कहीं ना कहीं ये मूवमेंट किसी और हाथ में चला गया है। भारत सरकार के खिलाफ और किसान आंदोलन के नाम पर नफरत फैलाने वाली टूल किट साजिश में एक और विदेशी नाम है, पीटर फ्रिडरिच का। पीटर फ्रिडरिच टूल किट का रिसोर्स पर्सन है, खालिस्तान समर्थकों से जुड़ा है, खालिस्तानी संगठनों का विशेष कार्य करता है, धालीवाल और भजन सिंह भिंडर से जुड़ा है। टूल किट में भारत विरोधी हैशटैग बनाए, सबको बताया कब क्या ट्वीट करना। 2006 से भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इसकी तलाश है। मूलतः मलेशिया का रहने वाला पीटर फ्रिडरिच ऐसे शख्स से जुड़ा है जिस पर सीधे आईएसआई के संपर्क में रहने का आरोप है। ये है भजन सिंह भिंडर। भजन सिंह भिंडर अमेरिका में रहता है। वो आईएसआई की K2 डेस्क से जुड़ा है। K2 डेस्क खालिस्तान कश्मीर पर साजिशें रचती है। भिंडर ने पीटर फ्रिडरिच से संपर्क किया, पीटर को भारत विरोधी दुष्प्रचार का काम सौंपा। सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों को ऐसे सबूत मिल रहे थे कि किसानों के आंदोलन को सोशल मीडिया पर साजिश रचने वाले खालिस्तान समर्थकों ने एक तरह से हाईजैक कर लिया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने उन आशंकाओं के पक्के सबूत दे दिए। गुरपतवंत सिंह पन्नू कनाडा में रहता है। SFJEB संस्था के जरिए खालिस्तानी एजेंडा चलाता है। किसान आंदोलन में भारत विरोधी मुहिम चलाई, टूल किट के जरिए दुष्प्रचार किया, कई भड़काऊ वीडियो संदेश पोस्ट किए। भारत विरोधी साजिशों का अहम किरदार है। की समझी चाल थी अंतर्राष्ट्रीय, जिसके जरिए भारत पे निशाना साधा जा रहा था और ये जो हमारे भारतीय लोग हैं जो इनके साथ मिलके या इनके टैक्टिक्स को अपने ओर से बढ़ावा दे रहे थे। इनके समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ एक आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रहे बल्कि सरकार के विरोध में जा रहे हैं। अब आपको टूल किट साजिश से जुड़े बाकी के 4 चेहरे दिखाते हैं जो भारत विरोधी साजिश को हिंदुस्तान से अमेरिका तक अंजाम दे रहे थे। शांतनु, आरोप है कि टूल किट बनाई और शेयर की। निकिता जेकब, आरोप है कि उसने शांतनु की टूल किट एडिट की। दिशा रवि, आरोप है कि उसने टूल किट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। ग्रेटा थुनबर्ग, आरोप है कि दिशा, निकिता और शांतनु की टूल किट के जरिए भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया। जिस टूल किट ने लाल किला हिंसा के खालिस्तानी आंदोलन और पाकिस्तान से जुड़े होने के सबूत दिए थे, उसे लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है। एक ऐसी साजिश जिसमें किसान आंदोलन की आड़ में भारत सरकार और उससे जुड़ी योजनाओं को बदनाम करने की साजिश थी, उसका पर्दाफाश हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक जब सुरक्षा एजेंसियों ने किसान आंदोलन में हिंसा के एक बड़े प्लान को फेल कर दिया, तो उसके बाद एक डिजिटल ब्रिगेड बनाई गई जिसके निशाने पर भारत सरकार और उसकी तमाम योजनाएं थी और उनकी साजिश थी कि इन तमाम योजनाओं को और भारत सरकार को, भारत की संस्कृति को बदनाम किया जाए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक दिशा, निकिता और शांतनु का टूल किट वाली साजिश में अहम रोल है। सभी आरोपी सिग्नल ऐप, टेलीग्राम, प्रोटोन VM, साइबर घोस्ट ऐप का इस्तेमाल बातचीत के लिए करते थे।
ताकि जांच एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों के रडार पर न आ सके। इस पूरी साजिश में सबसे चौंकाने वाला सच ये है कि टूल किट किसानों के समर्थन के लिए नहीं, बल्कि भारत सरकार को सोशल मीडिया से लेकर हर मंच से बदनाम करने की पूरी प्लानिंग थी। भारत के खिलाफ साजिशों वाले टूल किट का के प्लान बहुत ही चौंकाने वाला है। भारत के खिलाफ खालिस्तान की तरफ से तैयार की गई इस साजिश के तहत सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक दहशत फैलाने का प्लान था और इसमें पाकिस्तान, अमेरिका और कनाडा के लोगों की भी बड़ी भूमिका थी। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में दर्ज टूल किट टीम की पूरी साजिश ये बताती है कि देश विदेश में भारत की छवि पर दाग लगाने की नाकाम कोशिश की गई। एफआईआर के मुताबिक भारत सरकार के खिलाफ उकसाने की साजिश, सांस्कृतिक और सामाजिक सोच बांटने की साजिश, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज पोस्ट की गई, जाति धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की साजिश रची गई, भारत को अस्थिर करने की कोशिश की गई, हिंसा करने वालों को एसएफजे का आर्थिक मदद का वादा, लाल किले पर झंडा लहराने पर $2.5 लाख का लालच, भारत की संस्कृति से योग और चाय जुड़े हैं, योग और चाय के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश। किसान आंदोलन की आड़ में हिंदुस्तान को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। लाल किले में हुई हिंसा से लेकर सोशल मीडिया पर जारी की गई टूल किट तक किसानों के नाम पर पाकिस्तान और खालिस्तान समर्थकों का हर हथियार फेल हो चुका है। साजिशों के तार खुलते जा रहे हैं और चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने जब टूल किट की जांच शुरू की तो मालूम हुआ कि 26 जनवरी से पहले 20 जनवरी को दिशा, निकिता और शांतनु ने गूगल डॉक पर किट बनाई। किसानों का समर्थन करने के नाम पर देश विदेश में इस टूल किट को दुष्प्रचार के लिए इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ बहुत सारी और भी जानकारी इस संबंध में सामने आई और ये पता चला कि इस पूरी साजिश का जो एक मंजर था वो आखिर किस तरह से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। ये उस घटना को देख के आप शब्दशः अंदाज लगा सकते हैं, जिसमें लाल किले पर एक शख्स दोनों हाथों से तलवार लहराता हुआ भी नजर आया। 50,000 रुपए के उस इनामी आरोपी मनिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिशा, निकिता और शांतनु के खिलाफ कई इलेक्ट्रॉनिक सुराग मिलने का दावा भी हो रहा है। मोस्ट वांटेड मनिंदर गिरफ्तार, लाल किला कांड का इनामी आरोपी स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। मनिंदर के पास से तलवारें बरामद। कानून के शिकंजे में टूल किट के किरदार। जनवरी के उपद्रव की तस्वीर आज भी दहलाती है। दिल्ली को दहलाने वाली इन तस्वीरों का एक बड़ा किरदार आखिरकार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ ही गया। लाल किले उपद्रव के मामले में दिल्ली पुलिस ने मोस्ट वांटेड मनिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के स्वरूप नगर का रहने वाला मनिंदर दिल्ली पुलिस को एक वीडियो में दिखा था, जो लाल किले पर तलवार लहराता नजर आ रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस को मनिंदर के घर से 2 तलवार भी बरामद हुई थी। 26 जनवरी लाल किला हिंसा के आरोपी मनिंदर सिंह की गिरफ्तारी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और कई मोबाइल फुटेज के आधार पर की गई है। बता दें कि मनिंदर 26 जनवरी के दिन स्वरूप नगर से अपने 5 दोस्तों के साथ बाइक के जरिए लाल किला पहुंचा और वहां पर उसने तलवार लहराई थी। 26 जनवरी कांड के इसी मोस्ट वांटेड मनिंदर सिंह की तलाश में दिल्ली की पुलिस ने राजधानी और उसके आसपास का तमाम इलाका खंगाल डाला था। इस गिरफ्तारी को अंजाम देने वाले पुलिस अफसरों की माने तो अपने 5 साथियों के साथ ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए वो घर से निकला था। ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के बाद मनिंदर लाल किले में घुसा और वहां तलवार लहराते हुए डांस किया और उन्हीं तस्वीरों की बदौलत वो दिल्ली पुलिस की नजरों में चढ़ गया। लाल किला हिंसा के आरोपी मनिंदर सिंह ने स्पेशल सेल की पूछताछ में खुलासा किया कि उसने किसान आंदोलन से जुड़ी फेसबुक पोस्ट पढ़ी और उसके बाद ही वो रेडिकलाइज हुआ। यही नहीं, मनिंदर सिंह
कई बार किसान आंदोलन में शामिल भी रहा और वहां पर उसने नेताओं की स्पीच भी सुनी। इतना ही नहीं, मनिंदर सिंह ने खुलासा करते हुए ये भी बताया कि उसने स्वरूप नगर के खाली प्लाट में अपने कई साथियों को तलवार चलाने की ट्रेनिंग भी दी। 16 तारीख की देर शाम करीब 7:45 बजे पुलिस की टीम ने मनिंदर को पीतमपुरा के CD ब्लॉक में बस स्टॉप के नजदीक से गिरफ्तार किया था। मनिंदर के बारे में पुलिस ने ये जो बात उजागर की वो वाकई चौंकाने वाली है। बकौल पुलिस, मनिंदर सिंह फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया की पोस्ट को पढ़कर और उन पर छपी तस्वीरों को देखकर भड़का था। कृषि बिल के खिलाफ आंदोलन में शामिल किसानों के भाषण सुनने के लिए अक्सर सिंघू बॉर्डर जाने लगा था। किसान नेताओं के भाषण का इतना गहरा असर पड़ा कि वो अपने दोस्तों के साथ 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए पहुंचा और लाल किले में उसने प्रदर्शनकारियों को भड़काया भी था। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस को यह भी पता चला है कि वो इस कदर किसानों से प्रभावित था कि उसने अपने घर के नजदीक एक खाली प्लॉट पर कुछ नौजवानों को तलवार चलाने की ट्रेनिंग तक देनी शुरू कर दी थी। पुलिस को मनिंदर के पास से मिले मोबाइल में भी 26 जनवरी की तस्वीरें और वीडियो बरामद हुए हैं। किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट मामले में आरोपी निकिता जेकब को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने निकिता को 3 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है, यानी इस दौरान दिल्ली पुलिस निकिता को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि निकिता कानून के शिकंजे से पूरी तरह से बच गई। ट्रांजिट बेल मिलने के आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने निकिता जैकब को फौरी राहत तो दे दी, लेकिन कानूनी शिकंजे से उन्हें जल्द छुटकारा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ किया है कि दिल्ली पुलिस जब चाहेगी निकिता जैकब को पूछताछ के लिए हाजिर होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अपने आदेश में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस दलील को भी सही माना है जिसमें दिल्ली पुलिस ने कहा था कि CRPC में ट्रांजिट बेल का कोई प्रावधान ही नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि निकिता को फौरी राहत इसलिए दी जा रही है ताकि वो दिल्ली की कोर्ट में अपना पक्ष रख सके। दिल्ली पुलिस ने बीते दिनों ही किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट मामले को उजागर किया था। इस मामले में बेंगलुरु से दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का मानना है कि निकिता, दिशा, शांतनु समेत कई लोग दिसंबर 2020 के पहले हफ्ते से पुनीत के माध्यम से पोएटिक फाउंडेशन के साथ सक्रिय रूप से साजिश रच रहे थे। टूलकिट मामले में 21 साल की सामाजिक कार्यकर्ता दिशा रवि दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है और अभी उसके पास मौजूद तमाम राज दिल्ली पुलिस को सामने लाने हैं ताकि किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रव भड़काने की गहरी साजिश का पूरा सच सामने लाया